हेलो, मैं हूँ जानवी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सेल क्या होता है ना। उसके शेप, साइज, डिस्कवरी, सेल थ्योरी, इन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात की थी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल की, यानी सेल का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। ठीक है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, जिसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली आपका जो सेल होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है प्लांट सेल, एक होता है एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा प्लांट सेल होता है उसमें एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट होगी। ठीक है, पॉइंट क्या है कि जो आपका एनिमल और प्लांट सेल दोनों में एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। लेकिन प्लांट में उस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसके हम सेल वॉल बोलते हैं। तो बेसिक डिफरेंस प्लांट और एनिमल सेल का यही है कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और इसमें क्या होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट सेल वॉल नहीं होती, केवल प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस दोनों में ही पाया जाएगा, जो बड़ा होगा दिखने में, है ना। दोनों में न्यूक्लियस आपका पाया जा रहा है। न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, आपका न्यूक्लियोलस है। और ये भी, इसकी भी एक आउटर कवरिंग होती है न्यूक्लियस की, जिसको कि हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या करता है, एटीपी को सिंथेसिस करता है, एटीपी सिंथेसिस करता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे कि आपकी जो बॉडी में होती है एनर्जी आती है ना। ये आपका है गोल्गी अपरेटस, गोल्गी अपरेटस इसे बोलते हैं। ठीक है, और आपका ये वैक्यूल होता है, जो एनिमल सेल में होता है जो वैक्यूल होता है वो छोटा होता है, लेकिन जो प्लांट सेल होता है उसमें ये वैक्यूल क्या होता है, थोड़ा बड़ा साइज का होता है। फिर बात करते हैं राइबोसोम, दोनों में ही राइबोसोम प्रेजेंट होगा। और न्यूक्लियस के पास में आपका क्या प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER इज इक्वल टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। SER RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा, ये ऐसे होगा, वो स्मूथ होगा, और इधर जो होगा वो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा आपके सेल में। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है, आउटर कवरिंग, ये कैसी होती है, डबल लेयर होती है। डबल लेयर है आपके सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को ही हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए, और आपके इसी न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, आपका क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है आपके न्यूक्लियस में। ठीक, चलिए फटाफट नोट डाउन करिए। चलिए, एक चीज और है इसमें, ये जो सेल होता है इसमें, मतलब जब आप सेल देख रहे हो तो इसमें आपकी क्या होगी, ये सब तो सेल ऑर्गेनल्स आपके प्रेजेंट है। उसके अलावा ये जिसमें होते हैं वो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, जिसके कि हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस में, जैसे हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं, उसमें ये सब ऑर्गेनल क्या होते हैं, तैर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे सेल के अंदर इसमें भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। चलिए, अब एक एक सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल वॉल की। ठीक, चलिए, पहला आ जाता है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल, ठीक है भाई, ये हमारा किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल। आउटर कवरिंग ऑन प्लांट सेल। ठीक है भाई, तो जो प्लांट की, ये आपका प्लांट सेल है,
ठीक है, ठीक है। तो इसकी जो ये आउटर कवरिंग होती है, ये होती है आपकी सेल वॉल, और इसके अंदर ये होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। तो जो आपकी सेल वॉल है वो सबसे आउटर कवरिंग होगी प्लांट सेल की, मेड अप ऑफ, बनी किसकी हुई होती है, सेल्यूलोज। ठीक है, ये आपका एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है जिससे कि आपकी ये सेल वॉल बनी हुई होती है। ठीक, ये बात हो गई। अब ये करता क्या है, ये होने का मतलब क्या है, अगर आपका सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट है तो ये काम क्या कर रहा है ना। पहले तो ये क्या करता है, डिटरमाइन द शेप ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, तो ये क्या होती है, प्लांट सेल की जो शेप होती है उसको डिटरमाइन करता है और प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल डैमेज से। प्रोटेक्ट प्लांट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। मतलब कुछ भी ऐसा आ जाए तो उससे डैमेज, उसको नुकसान पहुंचाने वो नहीं देता है। ठीक है, और क्या इसमें बात आ जाती है कि ये जो प्लांट सेल है ये और किस में प्रेजेंट हो सकता है, ये आपके फंजाई और बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है, ऑल्सो प्रेजेंट इन फंजाई एंड बैक्टीरिया। ठीक है, ये बात हो गई आपकी। तो ये आपका पूरा सेल वॉल होता है। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, तो जो आपकी प्लांट सेल होती है उसकी जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सबसे ऊपरी सतह जो उसकी होती है वो क्या होती है, हमारी सेल वॉल होती है। बनी किससे हुई होती है, सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज हमारे टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है ना। और ये क्या करता है कि जो आपका प्लांट सेल होता है उसका शेप डिटरमाइन करता है, समझ रहे हो, उसका शेप डिटरमाइन कर रहा है और किसी भी डैमेज से, मैकेनिकल डैमेज से उसको क्या करता है, वो बचाता है कि उसको कुछ नुकसान ना पहुंचे। ठीक, और जब उससे वो बचाता है तो उसके अंदर की सारी जो भी आपके ऑर्गेनल्स होते हैं वो बची रहती हैं, वो अपना काम अच्छे से परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो ये बात तो हो गई है ना। ये जो है इसका ये क्या है, फंक्शन है, ये दोनों ये आपके सेल वॉल का फंक्शन है। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए। अच्छा, इसमें एक और बात है कि जो आपकी ये सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग होती है। सेल वॉल इज नॉन लिविंग। चलो, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। सेकेंड आपका आ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, सबसे पहली बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब बना किससे होता है, मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन बाइलेयर। यानी बना हुआ होता है लिपिड और प्रोटीन से, जो कि बाइलेयर है, यानी दो लेयर होती है। ठीक है, और क्या बात कर रहे हैं, ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है, फ्लेक्सिबल एंड लिविंग। ये कैसा होता है, लिविंग होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। ठीक है,
और अगर हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो ये कैसी मेम्ब्रेन है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है आपके, कि जो भी आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है वो अपने अंदर एंट्री या फिर एग्जिट ऐसे ही मटेरियल ही करता है जो उसके लिए सही हो। हाँ, जो जिसकी उसको जरूरत है उन मटेरियल को वो क्या करता है, अंदर लेता है सेल के अंदर, और जो मटेरियल की उसको जरूरत नहीं होती है वो क्या करता है, उसकी एग्जिट करा देता है, सेल के अंदर से वो बाहर भेज देता है। हम तो इसी को बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स थ्रू इट। ठीक है, ये होता है। अब अलाउ एंट्री एंड एग्जिट, तो कुछ मूवमेंट कर रही है, तो वो जो मूवमेंट हो रही है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो कैसी होगी, दो टाइप की होगी। मूवमेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन is of टू टाइप्स। अब जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो रही है वो दो तरीके से ट्रांसपोर्ट कर रही है कोई भी चीज का। ठीक है, क्या कर रही है वो, दो तरीके से वो क्या हो रहा है, उसके मूवमेंट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो बात क्या हो रही है यहाँ पे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और वो किससे बना हुआ होता है, आपका लिपिड और प्रोटीन से। ये दोनों बाई लेयर होगी। ठीक है, दो लेयर होगी लिपिड और प्रोटीन की। और आपकी क्या बात है, ये कि फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, फ्लेक्सिबल रहेगा, लिविंग है ये। ठीक, और ये कैसे मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी ये होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि आपका एंट्री और एग्जिट हो रहा है मटेरियल का उस मेम्ब्रेन के अंदर बाहर। ठीक है, कोई मटेरियल हो अंदर जा रहा है सेल के या बाहर आ रहा है, उसी को बोल रहे हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और क्या बात हो रही है, जो मूवमेंट हो रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो किस तरीके की है, वो दो टाइप की है। ठीक है, पहला है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। चलिए फटाफट ये नोट डाउन करिए, उसके बाद एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं फटाफट। चलिए आगे देखते हैं। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही ये सारी आपकी जो प्रोसेस होती है वो होती है। ठीक है, तो अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हम अगर बात करते हैं, तो आपका जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो आपका क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो जब मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है, जब वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जा रहा है, देन आप उसको बोलोगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जब जो मॉलिक्यूल है उसका मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है, देन आप उसको बोलोगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यानी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल through lower concentration to higher concentration is known as active transport, and the movement of molecule from
Higher concentration to lower concentration is known as passive transport. Movement of molecule from lower to higher concentration. ये सेम इसका उल्टा हो जाएगा. From higher to lower concentration. ठीक है, ये बात हो गई. यानी आपका जो भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट है तो वो क्या हो रहा है, पहले लोअर है तो वो हायर जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, हायर से क्या आ रहा है, लोअर आ रहा है. तो ये मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा उसके अंदर, है ना. और अगर हम बात कर रहे हैं कि अब लोअर से हायर जा रहा है तो उसको कुछ एनर्जी तो चाहिए होगी, है ना. यानी अब आप यहाँ से आपको भागना है कुछ दूरी पे तो आपको एनर्जी क्या होगी, चाहिए होगी. तो इसमें भी जब ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पे जा रहा है यानी इसको भी एनर्जी कुछ तो कुछ चाहेगी. तो क्या कर रहा है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी एटीपी के फॉर्म में मिल रही है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड. और यहाँ पे आपकी एनर्जी नहीं जा रही है क्योंकि भाई ये तो खुद ही हायर कंसंट्रेशन पे है ना, और लोअर पे वो जा रहा है तो उसको एनर्जी कहाँ चाहिए होगी. ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें अगले पॉइंट की इस पे, तो जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, टेम्परेचर बढ़ा घटा तो वो क्या होगा, अफेक्ट कर जाएगा, है ना. मान लो टेम्परेचर बढ़ गया तो वो क्या होगा, कुछ अलग हो जाएगा. टेम्परेचर घट गया तो भी चेंजेस उस प्रोसेस में आ जाएंगे. यानी जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो अफेक्टेड बाई टेम्परेचर होगा. ठीक है, टेम्परेचर उसको अफेक्ट कर सकता है. और ये क्या होगा, नहीं होगा, डजंट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर. अब बात आ रही है कि कौन से मॉलिक्यूल एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे, कौन से मॉलिक्यूल पैसिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. तो जितने भी बड़े मॉलिक्यूल होंगे, लार्ज मॉलिक्यूल होंगे, वो आपका कौन सा ट्रांसपोर्ट परफॉर्म करेंगे, एक्टिव. जितने भी हमारे छोटे छोटे या फिर वाटर मॉलिक्यूल आप ले सकते हो वो कौन सा ट्रांसपोर्ट परफॉर्म कर रहे हैं, पैसिव. तो एक्टिव में बात करेंगे तो लार्ज मॉलिक्यूल परफॉर्म एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एटी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. स्मॉल मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल परफॉर्म पैसिव ट्रांसपोर्ट, पीटी. ठीक है, अब आपके एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप कितने होते हैं, दो दो टाइप होते हैं. तो इसमें पहला आ जाता है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस. और इसमें आ जा रहा है आपका ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. तो ये आपका एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट का क्या है, टाइप्स है. अब इन टाइप्स को पढ़ते हैं कि ये क्या होता है आपका एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ऑस्मोसिस, अमीबा क्या है, डिफ्यूजन, है ना. चलिए देखते हैं एंडो और एक्सो में बीच में डिफरेंस.
एंडो, एंडो का जो मीनिंग ही होता है वो क्या होता है, इन। एंडो का मीनिंग होता है इन। तो अगर हम दोनों के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं तो क्या हो रहा है ना। और एक्सो का मतलब क्या हो रहा है, आउट। एंडो का मतलब इन, एक्सो का मतलब आउट, यानी कुछ तो ऐसा प्रोसेस है जिसमें इन यानी कुछ अंदर जा रहा है और यानी ये कुछ बाहर जा रहा है। तो इसमें जो आपका वो होगा द सेल engulfs in food and other substances from its external environment is called endocytosis। और इसमें the cell expels waste material और undigested food। to external environment is called, है ना। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, आपका जो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस है उसमें आपका क्या होगा, जो कोई भी सेल होगा आपका, कोई ऑर्गेनिज्म है आपका, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप अमीबा ले सकते हो। तो वो क्या कर रहा है कि जो बाहर इन्वायरमेंट में आपका फूड है वो उसको क्या करता है, एनगल्फ करता है, बाहर से लेता है उसको, फूड अंदर करता है, फिर परफॉर्म करेगा अपना पूरा न्यूट्रिशन, वो लेगा उस फूड से। उसके बाद क्या करेगा, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो उसके काम का नहीं है, वेस्ट मटेरियल है, उसको अपने सेल से, अपने बॉडी से वो बाहर निकालेगा, है ना। तो जो अंदर वो फूड ले रहा है उससे एनगल्फ कर रहा है, उसे हम बोल रहे हैं एंडोसाइटोसिस। और जब वो बाहर उस वेस्ट मटेरियल को पूरा न्यूट्रिशन लेने के बाद निकाल रहा है, देन वो प्रोसेस आपका होता है एक्सोसाइटोसिस। तो इस दोनों का ही एग्जांपल आप है अमीबा, अमीबा, ठीक है। ये आपका अमीबा है, तो ये आपका फूड पार्टिकल है। तो ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, आपका फूड पार्टिकल को क्या कर रहा है, एनगल्फ करेगा, है ना। धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये एनगल्फ कर रहा है, और धीरे धीरे फिर क्या हो जाएगा, ये आपका परफॉर्म करेगा कुछ, ठीक है। ठीक है, यहाँ से लिया, फिर यहाँ पे ये इसको निकाल दे रहा है। तो जो आपका ये फूड बाहरी इन्वायरमेंट में निकला है और ये जो अंदर गया है, ये प्रोसेस आपका एंडोसाइटोसिस कहलाएगा। और जो ये वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहा है अमीबा के बॉडी से, इसे हम बोल रहे हैं एक्सोसाइटोसिस। इन यानी आपका फूड मटेरियल या कोई भी चीज बाहरी इन्वायरमेंट से लेना, और एक्सो मतलब आउट, यानी आपका वेस्ट मटेरियल और अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल रहा है, आउट कर रहा है ना, उसको बोल रहे हैं एक्सोसाइटोसिस। चलिए, ये हो गया, फटाफट नोट डाउन करिए। इसके बाद देखते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में क्या अंतर होता है। चलिए, चलिए अब फटाफट ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को भी जान लेते हैं जो क्या होता है आपका। आइए,
डिफ्यूजन क्या हो रहा है? लगातार प्रोसेस हो रही है जिसमें आपका जो सब्सटेंस है वो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस, कुछ भी हो, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में वो जा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन को आप ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हो इंसेंस स्टिक, है ना। इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती। जब आप इंसेंस स्टिक को जलाओगे तो धीरे 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 जो उसकी जो खुशबू होगी वो क्या होगी, धीरे 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 पूरे आपके जो भी रूम है, जो भी एरिया है, उसमें फैल जाती है। वो किसका एग्जाम्पल है? डिफ्यूजन का, है ना। कुकिंग फूड, कुकिंग फूड, है ना। परफ्यूम, स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम, स्मेल ऑफ परफ्यूम, है ना। अब खाना बन रहा है तो उसकी खुशबू धीरे 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 क्या होगी, एयर में से क्या होगी, हवा के जरिए वो क्या होगी, बाहर बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फिर आप उसको स्मेल कर पाओगे, है ना। करते हैं ना, तो खाना बनता है घर पे, है ना, आप उसको क्या हो रहे हो, स्मेल कर पा रहे हो। अच्छा, आज मटर पनीर बन रही है ना। तो वो आप स्मेल करके बताते हो ना, तो वो स्मेल कहाँ से आ रही है? जब वो बनेगा तो वो जो उसकी जो स्मेल होगी वो डिफ्यूज हो जाएगी एयर में, और वो आपके नोज तक आ जाएगी, जिससे आप स्मेल कर सको, है ना। तो ये जो प्रोसेस हो रही है जिसके ये हो रहा है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ऐसे ही आप परफ्यूम लगाओ, ऐसे स्प्रे करो, फिर देखो धीरे 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 आसपास क्या होगी, वो स्मेल आने लगेगी। ये प्रोसेस क्या, गैस के जरिए डिफ्यूजन हो रहा है ना। अब एक और एग्जांपल है कि मान लो ये मैंने बोर्ड पे लिखा, अब मैं इसको 15 दिन तक छोड़ दूं, लीव कर दूं, ऐसे ऐसे लिखा हुआ छोड़ दूं, तो ये जो चौक होगा वो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा मतलब अभी इरेज करने पे तो तुरंत हो जाएगा, अभी इरेज करने पे तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन 15 दिन बाद जब इसको किया जाएगा तो नहीं हो पाएगा, डिफ्यूजन बाय सॉलिड है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका क्या हो रहा है, डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है। अगर हम सेल की बात कर रहे हैं तो आपका जो ये सेल होगा, ये आपका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक ये भी सेल बना लो, है ना। तो अब यहाँ बाहर क्या है, आपके एनवायरनमेंट में O2 है, ये हायर कंसंट्रेशन से अंदर लोअर में जाएगा, आपके सेल के अंदर जाएगा और उसमें क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। और CO2 आपका क्या होगा, सेल से बाहर भी निकलेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर में जा रहे हैं, बाहर एनवायरनमेंट में। तो ये भी आपका क्या होगा, डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस सेम है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट और वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर concentration to lower concentration is called osmosis. It can be reversed, यानी ये उल्टा हो सकता है। तो क्या बोल रहे हो, सुना हुआ वर्ड लग रहा है, आरओ। तो आरओ का फुल फॉर्म ही क्या होगा आपका, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ का हमारे फुल फॉर्म क्या होगा बच्चों, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक, ऑस्मोसिस क्या प्रोसेस है? अब उसमें तो आपका जो डिफ्यूजन है सॉलिड लिक्विड गैस तीनों का हो रहा है ना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में डिफ्यूज है।
है ना, मूवमेंट मॉलिक्यूल्स का। लेकिन आपके ऑस्मोसिस में क्या है, केवल सॉल्वेंट 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 ठीक है, सॉल्वेंट या फिर वाटर मॉलिक्यूल का जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट होगा, देन उसको आप बोलोगे ऑस्मोसिस। और ये क्या हो जाता है, ये उल्टा भी हो जाएगा, रिवर्स भी हो जाएगा, यानी तब आप इसको क्या बोल रहे हो, रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पे जाना, है ना। इसका एग्जाम्पल आप यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म ले सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर organisms take their water through osmosis. ऑस्मोसिस के जरिए वो क्या हो रहा है, पानी आपका ले रहे हैं बाहर, वो हो रहा है, ठीक है, वो चीज हो गई। तो जो आपका सोल्यूशन होता है, ठीक है, सॉल्वेंट है, तो भाई सोल्यूशन कुछ होगा ना, हाइपो। तो इसमें तीन टाइप के सोल्यूशन आपके आते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो ये तीनों सोल्यूशन होते क्या है, चलिए चलिए देखते हैं इसके अंदर ये तीनों क्या होते हैं। हाइपर है, तो इसमें जो आपका वाटर होगा, लेस वाटर आउटसाइड, सेम अमाउंट इन एंड आउट, सॉरी, मोर वाटर आउटसाइड। इसमें क्या होगा, सेम वाटर इन एंड आउट, ठीक है। तो अब इसमें जो पानी है वो आपका बाहर क्या है, कम है, ठीक। इसमें आपका क्या है, ज्यादा है, इसमें आपका क्या है, वाटर, दोनों मतलब बराबर है लगभग, रिमेन सेम, रिमेन्स सेम। तो इसमें क्या होगी, आपकी सेल जो होगी वो श्रिंक कर जाएगी, इसमें जो आपकी सेल होगी वो स्वेल कर जाएगी, स्वेल्स। श्रिंक मतलब सिकुड़ना, स्वेल मतलब फूलना। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ठीक है, ये आपका कोई भी एक कटोरी है, ठीक है, ये किशमिश है, रेजिन्स, समझ रहे हो, ये आपका क्या रखा है, किशमिश रखा है आपको, और इसमें आपका पानी, इसमें पानी क्या है, कम है, तो इसमें क्या है, पूरा पानी ही भरा पड़ा है ना, पानी भरा है। तो जब आप कम पानी में, बाहर पानी नहीं है, आप उस शेल जो आप किशमिश को रखे हो, आप रेजिन को रखे हो, वो क्या होगी, सिकुड़ने लगेगी, ठीक, वो क्या होगी, सिकुड़ने लगेगी जब आप उसको पानी के बिना रख रहे हो, तो है ना। तो वो जब सेल सिकुड़ रही है, यानी उसका जो मॉइस्चर हो रहा है वो निकल रहा है, उसका पानी अंदर से क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है, पानी उसका क्या हो रहा है, अंदर से जो है उसमें मॉइस्चर वो बाहर जा रहा है, ठीक। तो सेल उसकी क्या हो जा रही है, श्रिंक हो जा रही है। आप किशमिश को ऐसे छोड़ दो रख के, तो क्या होगी, वो सिकुड़ने लगती है ना,
लेकिन अगर आप किशमिश को पानी में डाल के रख रहे हो तो वो क्या होगी, फूल जाएगी, है ना, फूल जाएगी, मोटी हो जाएगी। तो जब आप देखोगे तो वो स्वेल हो रही है, यानी वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जब वो फुली, लेकिन जब वो श्रिंक हुई है वो तो हाइपरटोनिक है। लेकिन जब कोई चेंज नहीं आ रहा है तो उसको आप आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हो। ये पूरी बात है। ये आपकी है रेजिन्स, जिसे आप किशमिश भी बोलते हैं आम भाषा में। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी ऑर्गेनल्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछिए। थैंक यू।